हेलो एवरीवन। आज हम अपने बाजू के डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैंने हाफ पेपर कट किया है डिज़ाइन के लिए। जिस तरह हमारी ये स्लीव कट करते हैं हम, फोल्ड होने के बाद इस तरह ऐसे दिखाई देती है। मैंने पहले ही इसको इस तरह हाफ में ले रखा है। अब मैंने यहाँ पर 1.5 इंच के ऊपर पहले ही एक निशान लगा रखा है इस तरह से। अब यहाँ पर मैं 4 इंच के ऊपर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से यहाँ पर। अब इस निशान को मैं यहाँ पर मिला दूंगी स्केच की हेल्प से। इस तरह से। अब यहाँ से एक निशान हम इस तरह लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं जो हमारा ये 4 इंच के ऊपर है। और अब इन निशान को इस तरह से यहाँ से इसको पूरा कट कर देंगे और इसको यहाँ तक कट करना है ताकि हम इसको आराम से खोल सकें। छोटा सा और कट लगाएंगे, बिल्कुल कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा अटैच रहने देंगे इसको आपस में। अब हम इस पैटर्न को इस शीट के ऊपर लेंगे। यहाँ से हम 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से शीट के ऊपर आए। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले एक निशान लगा लिया है एक्स्ट्रा जो पेज है वो छोड़ने के लिए। अब मैं यहाँ पर 1 इंच के ऊपर यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब इस जो हमने पेपर के ऊपर कटिंग करी थी उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी टेप की हेल्प के साथ इस तरह से। जो मैंने निशान लगाया था इसका जो बाजू का जो एक कॉर्नर है उसको मैं यहाँ पर अटैच करके इस तरह से टेप की हेल्प के साथ इसको यहाँ पर अटैच कर लूँगी। अब बीच में इसको इस तरह से गैप बना लेंगे। जो हमने कट लगाया था ये गैप हमारा 4.25 इंच का होना चाहिए, 4 इंच से कम इस तरह से। अब इस गैप के ऊपर भी यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ पर टेप की हेल्प के साथ इसको इसी के ऊपर अटैच कर देंगे। अब इस गैप का जो हमने गैप लिया है 4.25 इंच का, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका हाफ कर देंगे। आधा करने के बाद यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा करके यहाँ तक नीचे तक आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर फोल्ड कर लिया लगा लिया है। यहाँ पर कम से कम हमारा इस निशान से 7 इंच नीचे जाना चाहिए था। इसलिए अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से जो हमारे नीचे वाले पेपर पर भी आएगी इस तरह से। जो ये निशान है हमारा कम से कम भी 7 इंच का लेंगे हम इसको। अब हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम 1.5 इंच पर इस लाइन के दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से भी एक लाइन इसके साथ हम यहाँ पर मिला देंगे। अब हम यहाँ पर चारों तरफ इसी लाइन इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमारी जो बाजू का जो डिज़ाइन है, स्लीव डिज़ाइन है, वो बन के तैयार हो गया, एक पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम इस पैटर्न को हम चारों तरफ से कट करके इसी की हेल्प से हम बाजू का डिज़ाइन कट करेंगे। और इस तरह हमारा जो पैटर्न है वो बन के रेडी हो गया है। अब जो हमारे बीच में हमने गैप बनाया है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके सेम वही डिज़ाइन हमारा सेम वही बाजू का पोर्शन है वो बनेगा। और ये हमारा कुछ इस तरह से फोल्ड होकर के इस तरह आएगा। अब ये छोटा है, पूरा बाजू पर नहीं आ रहा, तो 1.5 इंच और हम लंबा इसको बाजू के ऊपर कट कर लेंगे इस डिज़ाइन को। अब हम यहाँ पर एक कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर हम इस पैटर्न को रखेंगे। डबल फोल्ड कपड़ा है हमारा ये। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसके चारों तरफ इससे स्केच की हेल्प के साथ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। पैटर्न को हम हिलने नहीं देंगे, हमारा पैटर्न बिल्कुल वहीं रहेगा
इस तरह जो हमारी ये पट्टी छोटी आ रही थी तो मैंने यहाँ पर कपड़े में इसको एक्स्ट्रा ले लिया है इस तरह से। जब तक मैं ये लाइन लगाती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसी तरह मैं नए नए डिज़ाइन लेके आती रहूँगी आप सबके लिए। और इस तरह से जो हमारा पैटर्न है वो हमने कपड़े के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे इस तरह से। जो हमारे ये बाजू का पैटर्न है वो कट के रेडी हो गया। जो हमारी बाजू का साइज़ है वो हमारा 7 इंच था। अब हमारे ये दोनों पोर्शन अलग अलग कर लिए, हमारी सीधी साइड होगी इस तरह से। अब हम इनको इस तरह से बीच में फोल्ड करके यहाँ तक, जहाँ ये बीच में निशान लगा हुआ है यहाँ तक हम इसको अटैच करेंगे, स्टिच करेंगे इस तरह से। हमने जहाँ कट लगा था इसको हम वहीं तक स्टिच करेंगे। यहाँ से हम सिलाई को थोड़ा डबल करेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो पक्की रहे। और इस तरह से जो हमने जो है बीच में से इन दोनों स्लीव के पार्ट को आपस में अटैच कर लिया है। अब हम इनको ओपन करेंगे इस तरह से। अब ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से एक तरफ की जो हमारी ये लंबी सी पट्टी है इसको हम लेंगे और इसको इसी तरह से इस तरीके से पूरा हम फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर हम छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी सिलाई लगाएंगे 2 पैर की बस। बिल्कुल 2 टांके देंगे हम यहाँ पर, बस इतनी ही देंगे हम और धागे को कट कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे अंदर से निकालते हुए। ये हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसको ऊपर इस तरह से दूसरी तरफ करेंगे, उस साइड की पट्टी को दूसरी तरफ कर देंगे और इस पट्टी को फिर उठाएंगे दूसरी पट्टी को और इसको हम इस तरह से और इस पार्ट के ऊपर, दूसरी तरफ के पार्ट के ऊपर लगा करके यहाँ पर सिलाई कर देंगे इसको इस तरह से। और यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से हम इस पट्टी को और यहाँ पर एक साइड के कपड़े को, दूसरी तरफ की पट्टी है और दूसरी तरफ की साइड है तो उसको लेकर के हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये बड़ा ही आसान डिज़ाइन है, करके देखना, बिल्कुल आसान होगा। अब इसी तरह जब हमारी जो ये पट्टी बच गई है जो हमने इधर की थी, अब उसको हम इस साइड के, दूसरी साइड के कपड़े के साथ इसको अटैच करेंगे। ये कपड़ा जो हमारा है बीच में रहेगा, इसको स्टिच नहीं करेंगे। बीच में यहाँ पर छोटा सा गैप छोड़ते हुए यहाँ से इस कपड़े को बिल्कुल अच्छे से हटाते हुए और यहाँ पर इसको हम इस तरह से, जैसे हमने उसको स्टिच किया था, सिला था, इसी तरह हम इसकी भी सिलाई कर देंगे इस तरह से। और बस ये हमारा जो है पैटर्न जो बन के, जो बाजू का जो डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये डिज़ाइन हम अपनी कुर्ती के ऊपर जब बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है, आप देख सकते हो।
और इसकी जो लुक है, इसकी जो ग्रेस है वो बड़ी ही सुंदर आती है। अब हम यहाँ ऊपर भी गैदरिंग डालने के लिए एक कच्चा टांका लगाएंगे सिलाई का, दोनों तरफ बराबर का निशान लगाते हुए। जितने में आपको गैदरिंग डालनी है उतने कपड़े के अंदर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक कच्चा टांका लगाएंगे इस तरह से। और इस धागे को हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा खींच देंगे, जिससे हमारे बीच में जो है गैदरिंग बन जाएगी, चुन्नट बन जाएंगी ये। और इस तरह से जो हमारा जो डिजाइन है, जो पैटर्न है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब हमारा जितनी भी हमारे बाजू की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई को पक्का करेंगे और जो हमारे जो बाजू का जो पैटर्न है वो बन के रेडी हो गया है। बाजू का डिजाइन है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से पूरी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, मेरे डिजाइन को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अपनी सूट पर इसको ज़रूर ट्राई करें, कुर्ती के ऊपर।